आब जमजम टूर एंड ट्रैवल्स मागाम बड़गाम में मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी के हाथों इफ्तिताह। नौजवान तबके के लिए कारोबार शुरू करना एक बेहतरीन इंतखाब। मौलाना वीरी जिम्मेदारान तबका समाज में बढ़ती बुराइयों का इजाफा पर नजर रखें, अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत फराहम करें ताकि नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। इधर वस्ती कश्मीर बड़गाम के मागाम कस्बे में मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी ने आब जमजम टूर एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थे। वही तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक व नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इफ्तिताह के दौरान मुश्ताक अहमद वीरी ने आब जमजम टूर एंड ट्रैवल्स की तारीफ की और कहा कि आब जमजम टूर एंड ट्रैवल्स एक ईमानदार कंपनी है और इस एजेंसी की मौजूदगी से खत्ते में सियाहत के कारोबार में बहुत अहमियत का इजाफा होगा। आब जमजम टूर एंड ट्रैवल्स से ताल्लुक रखने वाले ओनर सरताज बशीर ने कहा कि आब जमजम से कश्मीरियों के लिए मुख्तलिफ टूर्स मुतारिफ होंगे और हज उम्रा आम आवाम को सस्ती कीमत पर होगा। इस मौके पर सरताज बशीर ने आब जमजम टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी के तवस्सी मंसूबों के बारे में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आब जमजम टूर एंड ट्रैवल्स के कश्मीर के लिए बड़े मंसूबे और वो सियाहत, मेहमान नवाजी, तरबियत और तालीम के शोबों में अपना काम को वसअत देगा। उन्होंने अपनी सारिफीन को बेहतरीन सफरी और सियाहती खदमात फराहम करने का अदा किया। मागाम बड़गाम में नए दफ्तर के साथ खत्ते में अपनी मौजूदगी को बढ़ावा और अपने ग्राहकों को मजीद हस्ब जरूरियात सफरी पैकेजेस करना है। मौके पर मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी, बशीर अहमद परे, सरताज बशीर, ज़हूर अहमद मलिक, अब्दुल अहद भट्ट, अब्दुल क़य्यूम खान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थे। मजीद हमारे साथ बात करते हुए मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मोहम्मद व आलिहि व सहबी अजमाइन, अम्मा बाद। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये दुखती रग पे हाथ रखने के बराबर है। इस वक्त जो भी हसास तबका है, जो भी ज़िम्मेदारान तबका है, वो इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हैं, पशेमान भी है और इन चीज़ों से अपनी सोसाइटी को छुटकारा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी व सारी रखे हुए है। इस सिलसिले में मेरी यही गुजारिश रहेगी अवाम अन्नास को कि जो सबाई और मसाई दरसगाह है उनको मुस्तहकम और मजबूत करने की अव्वलीन फुर्सत में हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगरचे हम अपने बच्चों को इस वक्त डॉक्टर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हसास नज़र आ रहे हैं, इस्लाम इस चीज़ से हमें रोकता नहीं है कि हम टेक्निकली एडवांस ना हो, हम दुनियावी तौर पर डेवलप्ड ना हो। इस्लाम इन चीज़ों से हमें कभी भी नहीं रोकता है। अलबत्ता इस वक्त यूरोप भी इस बात के लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संजीदा पेश करता है कि मॉरल एजुकेशन इज़ कंपलसरी फॉर एवरी मैन एंड वुमेन। अगर हम मॉरल एजुकेशन को अदर वर्ड्स में ट्रांसलेट करेंगे तो वो इस्लामिक एजुकेशन कहलाती है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जिस रियासत में हम रहते हैं यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत पाई जाती है, यहाँ पे इन चीज़ों का होना हमारे लिए टोटली अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम दुनिया के लिए डॉक्टर बनाए गए हैं। जब डॉक्टर ही बीमार हो तो फिर इलाज किसका किया जाए और कौन करेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है जो भी कैपेबल इंसान है, जो भी इस वक्त पोटेंशियल रखने वाले लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। यहाँ पे मसालिक से ऊपर उठ के काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जमातों से ऊपर उठ के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। इस वक्त जिस दलदल में हमारा नौजवान बच्चा और बच्ची नज़र आती है, उनको उस दलदल से निकालने के लिए हमें कलेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। इज्तिमाई तौर पर हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इख्तिलाफात को इस वक्त हमें बालाई ताक रखने की ज़रूरत है। हमें एक होके इस चीज़ को अपनी सोसाइटी से दूर रखने की साई जारी सारी रखनी लाजमी और ज़रूरी बनता है, क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती है। आप में से, हम में से हर एक निगरान है और हर एक को अपनी निगरानी के बारे में अल्लाह के हुजूर सवाल किया जाएगा। कि हम उस हदीस के मिज़दाक तो नहीं बनते हैं कि जिसमें इंसान अपनी ज़ाती अमल से तो जन्नत में दाखिल हो सकता है, लेकिन फिर उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बहन उसको आड़े आएगी और उसको अपनी अमल भी वहाँ पे काम नहीं आएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस मामले में संजीदा रहने की ज़रूरत है, हसास रहने की ज़रूरत है। इज्तिमाई तौर पर उन चीज़ों को आगे लाने की ज़रूरत है जिनसे हम सोसाइटी को इस चीज़ से छुटकारा देने में कामयाब व कामरान हो जाए। असल में
सोसाइटी में जो कॉमन पीपल है, जब उसको लगता है कि सोसाइटी इस वक्त डिट्रेक नज़र आती है, तो उनको सिर्फ एक ही तबका नज़र आता है जो इसका रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, वो है उलमा। इसमें मेरी राय ये है कि हर सोसाइटी दो तबकात पर मुश्तमिल होती है, एक है अवाम और दूसरा है खुसूस। ये बात अदर मिन शम्स की तरह ताबनाक और वाज़ेह है कि खुसूस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, लेकिन एक फ़ारसी शायर में आपके सामने इस वक्त रखना लाजमी समझता हूँ, वो ये है, खिश्त अव्वल चू नेहद मेमार कज तासुरैया में रवत देवार कज। जो एक बच्चे के लिए प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है वो उसके वालिदैन होते हैं। जब वालिदैन को अपने बच्चों की तरफ हमें तवज्जो मबदूल करने में इस वक्त गैर संजीदगी नज़र आती है, तो ये बुनियादी वजह है कि हमारे बच्चे इस वक्त इस चीज़ में नज़र आ रहे हैं। उलमा पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ तक मैं समझता हूँ उलमा अपनी कोशिश जारी व सारी रखे हुए हैं। उलमा की हर फ्राइडे पर, उलमा की हर इज्तिमा में, उलमा की हर गैदरिंग में ये बात वाज़ेह होती है कि हमें संजीदा रहने की ज़रूरत है, हमें अपने अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। उलमा भी अपने तरीके से अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उलमा को मुअर्रिद इल्ज़ाम ठहराना किसी इंसाफ की काम नहीं है, बल्कि ये इनजस्टिस है, ये नाइंसाफ़ी है। सिर्फ उलमा को ही इस मामले में ज़िम्मेदार ठहराना हमारे लिए ज़ेबा नहीं है, शाया नहीं है। हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात वाज़ेह है कि उलमा ही कौम के मेमार होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा इसमें संजीदगी का मुज़ाहरा करना लाजमी और ज़रूरी बनता है। उसमें आवाम को भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना लाजमी और ज़रूरी बनता है।